हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 10 और 11 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा सितंबर का 4th वीक था, दिन में हम इसकी एक क्लास लेके आएंगे जिसमें बेस्ट 35 क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा और बात करेंगे शाम को अक्टूबर के फर्स्ट वीक के ऊपर। जो आपका अभी रिसेंटली कवर हुआ है उसके आपको वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो कोशिश करिएगा आप रिवाइज कर लीजिए। इसी के साथ आप लोगों के लास्ट 21 डेज के करंट अफेयर्स ठीक 2 दिन में सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, आज मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें क्रैश कोर्स के लिए जो काफ़ी देर से बच्चे कह रहे थे कि क्या आपका कोई ऑफलाइन क्लासेस हैं या आप कोई क्रैश कोर्स लेके आएंगे ट्रिपल एस के लिए। जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू की है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो मैंने आपको बताया है आप लोगों को सिर्फ सिलेबस को नोट करना है। सिलेबस को जब आप लोग नोट कर लेंगे उसके बाद आप लोग ट्रिपल एस की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें चाहिए तो आप ऑलिव बोर्ड की ऐप पे भी जाके उनका वीडियो लेक्चर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे एक पूरे सिमेट्री में हर एक सेक्शन के नोट्स मिल जाएंगे और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो उनकी टीम ने पढ़ाए हैं। तो आपका डबल कंटेंट ऑलरेडी मिल जाएगा जो बेस्ट क्वालिटी का है। तो ये आप लोगों के लिए जो बार बार कह रहे हैं बिगिनर, जो अगर हम अभी तैयारी शुरू करें तो आप इस महीने अगर शुरू करते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जेकेएसएसबी की तरफ से नहीं आया कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन हम लोग ये मान रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका नवंबर लास्ट वीक तक कंडक्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आऊँगा जिसमें कंप्यूटर और जीके को मैं वापस से खुद कवर करवाऊँगा और कोशिश करूँगा लेवल थोड़ा सा उसका हाई रहे। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले करंट अफेयर के ऊपर। अभी हाल ही में एक हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज करवाया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था IFSCA के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने इसको किया था गिफ्ट सिटी में, यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी फाइनेंस टेक सिटी में। तो ये इसका नाम क्या था? तो इसका नाम रखा गया था आई स्प्रिंट 21। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखना है, एक तो आ गया आपका आई स्प्रिंट 21 और एक का नाम था स्प्रिंट 01। ये बैंक टेक के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये आपको याद रखनी है ये चीज़ें। जो हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया था इसका नाम था आई स्प्रिंट 21। तो अब ये पहली चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको याद रखनी है। इसमें काफ़ी सारे बैंक्स ने पार्टनर किया था, तो उन सभी बैंक्स के नाम आपको याद नहीं रखने, लेकिन आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है। IFSCA का अगर आपसे पूछा जाए इस समय हेड कौन है या चेयरपर्सन कौन है, ये है इंजेटी श्रीनिवास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे आज मैंने एक कमेंट देखा, बच्चों ने कहा था कि ये इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। ये आप जो करवाते हैं कि किसके साथ MOU साइन किया गया है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का। तो मैं आपको बता दूं, देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस दिखें, बट जो कंट्रीज़ यहाँ पे जिनका नाम आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में एक MOU साइन किया गया है इंडिया का क्रोएशिया के द्वारा, जिसके तहत ये काम करेंगे। MOU साइन किया है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है इंडिया का, उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो अब एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आपको यही पूछा जाएगा, लेकिन आपको हो सकता है क्रोएशिया के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए क्रोएशिया की कैपिटल क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जो भी आपका स्टैटिक जीके आप लोग कहते हैं, स्टैटिक जीके कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपका करंट अफेयर से निकलता है। तो जैसे अभी कंट्री आई है क्रोएशिया, तो इसकी कैपिटल क्या है? कितने लोगों को पता है? बहुत कम लोगों को अभी पता होगी। मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कैपिटल है ज़ैग्रेब। आप मुझे बता दीजिए कि एग्जाम में क्या 5 से 6 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, मैं वही यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन अभी हमें टारगेट ये रखना है कि हम लोग कोशिश करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की, और 10 मिनट दिन के निकालने में आपको ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं होगा। आपको ये कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो MOU साइन किया है ये किसके द्वारा किया गया है, इसको साइन करा किसने है? तो इसको किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा, AIIA के द्वारा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने ये किया है क्रोएशिया के साथ। तो ये भी याद रखना। अब ये AIIA किसके अंडर काम करता है?
ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है आयुष मिनिस्ट्री के इस समय मिनिस्टर कौन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में जो हमारे फिशरीज मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रुपाला जी, इन्होंने अनवील करा है नेशन वाइड रिवर रेंचिंग प्रोग्राम। तो ये इसका नाम क्या है? जो अभी हाल ही में नेशन वाइड जो रिवर रेंचिंग प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका सॉरी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, ये कहाँ पे किया गया है? तो ये जो अभी किया गया है, ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इंडिया की पहली पॉट टैक्सी भी चलेगी, तो ये भी आपको याद रखना है। पॉट टैक्सी पे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की पहली या पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक यमुना एक्सप्रेस वे भी बन रहा है जो कि होगा इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है एक्सप्रेस वे इंडिया का, तो वो है दिल्ली टू मुंबई। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है एग्जाम में, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ें यहाँ पर रिपीट करता हूँ। अब एक क्वेश्चन मिलता जुलता यहाँ पे है फिशरीज़ के ऊपर ही। अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है फिश वाले, तो ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश के इस समय गवर्नर कौन है, वो है आनंदीबेन पटेल। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ याद रखनी है। अगर मैं बात यहाँ पे आप लोगों से एक और करूँ, उत्तर प्रदेश की ही एक जगह है लखनऊ, जहाँ पे इस समय डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वाराणसी, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किस यूनियन मिनिस्टर, ये बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो है ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, जिन्होंने लॉन्च किया है हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी फॉर मैपिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर, अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो ये डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन है इस समय? तो वो है जितेंद्र सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? उधमपुर पे है, जम्मू कश्मीर से ये इलेक्टेड कैंडिडेट है, तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च करी है एक हेलीबॉर्न सर्वे टेक्नोलॉजी, जिसके तहत मैप किया जाएगा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसी के साथ साथ एक और करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है तमिलनाडु की किन चीज़ों को? तो ये इसका आंसर मैं आपको पहले बता दूं, इसका आंसर है 3 चीज़ों को मिला है बेसिकली ये जीआई टैग, जिसमें पहला आप लोग देख रहे हैं वो है कारूपुर कलमकरी पेंटिंग। अब ये आप लोगों का जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें भी आ सकता है पेंटिंग्स के ऊपर, तो ये चीज़ें इसीलिए कोशिश हम रखते हैं कि इंटरलिंक करने की। अब कारूपुर कलमकारी पेंटिंग्स जो हैं वो बेसिकली क्या होता है, ये ट्रेडिशनल डाइड पेंटिंग्स होती हैं जो प्योर कॉटन क्लॉथ पे बनाई जाती हैं और यूज़ की जाती हैं टेम्पल में फॉर अम्ब्रेला कवर्स। तो ये याद रखिएगा, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है 2 तरीके से कि कलमकारी पेंटिंग्स कहाँ की हैं, तो ये जिसको जीआई टैग मिला आपको एक तो यहाँ पे याद रखना है कारूपुर जगह है, कहाँ पे है ये भी याद रखना है, तमिलनाडु में है। इसी के साथ कालाकुरुच्ची वुड कार्विंग्स, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये ट्रेडिशनल वुड कार्विंग होती है जो कि एक इंडिजिनियस आर्ट है मदुरई का, विच आर मेनली यूज टू फॉर डिज़ाइन एंड ऑर्नामेंटेशन। बात करते हैं नेक्स्ट पे, वो है कन्याकुमारी क्लोव, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये 3 चीज़ों को अभी हाल ही में मिला है जीआई टैग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को मिला है। राजस्थान की मेहंदी है, उसे मिला है। महाराष्ट्र का वाइट अनियन है जिसे मिला है, ये भी हाल ही में मिले हैं। वाइट अनियन को भी मिला है जीआई टैग। और अब आपके लिए होमवर्क क्या है, जो पिछले 1-1.5 महीने में जितने भी जीआई टैग अभी मिले हैं आप लोगों को लिख के बताना है। जम्मू कश्मीर में इस समय सिर्फ और सिर्फ, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में पिछले 1 साल में सैफरॉन को मिला है, कश्मीरी सैफरॉन को, ना ही गुच्छी को अभी तक जीआई टैग मिला है और ना ही अभी तक कश्मीरी विलो बैट्स को मिला है। इसके लिए डिमांड रखी गई है बट अभी तक मिला नहीं है, तो ये चीज़ें याद रखना। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो तमिलनाडु के इस समय जो गवर्नर हैं वो है RN रवि जी।
और तमिलनाडु की कुछ चीज़ों को और जो है पहले भी मिला हुआ है, जिसमें कि आपका आ जाता है थंजवुर विनई, थंजवुर धातु। तो इन चीज़ों को ऑलरेडी जीआई टैग मिला हुआ है। आपको इनके नाम याद नहीं रखने, आपको याद रखने हैं जिन्हें अभी हाल ही में मिला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया है यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि यूएनडीपी ने जो अभी हाल ही में रिलीज़ किया है इंडेक्स। यूएनडीपी है क्या है? तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने किसके साथ मिलकर किया है? तो इन्होंने किया है ओपीएचआई। अब ये ओपीएचआई क्या है? ये है आपका ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इनके साथ मिलके एक इंडेक्स लॉन्च किया। आपको ये भी याद रखना है, पहले तो इसका नाम क्या है? इसका इंडेक्स का नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है। तो आपको इन दोनों के नाम भी याद रखने हैं। इसके तहत अब अगर हम बात करें तो ये जो भी हाल ही में आया है, इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 381 मिलियन, ये अभी भी पॉवर्टी में रहती है। ये बिल्कुल भी सही डेटा, मतलब अच्छा डेटा नहीं है हम लोगों के लिए, बट ये जो डेटा आया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, जो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम क्यों है, किस चीज़ के लिए है, तो मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे बता देता हूँ। ये इनका डेटा कहता है कि 6 में से 5 लोग जो हैं, जो अभी पॉवर्टी में हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, वो या तो लोअर ट्राइब से हैं या लोअर कास्ट से हैं। तो ये चीज़ आपको बता दूं, इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कई बार। तो यूएनडीपी की अगर मैं बात करूं तो यूएनडीपी कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1965 में। अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि यूएनडीपी पे हम बात क्यों करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइनस्विच कुबेर, जिसने अभी हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया गया है रणवीर सिंह को। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो आरबीआई के लिए, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आरबीआई की जो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है वो भी आई है। तो जो रीसेंट डेटा है आपको सिर्फ वो याद रखना है। आप लोगों ने जब लेक्चर्स पढ़े थे तब क्या थे क्या नहीं वो आपको याद नहीं रखने। आरबीआई ने भी हाल ही में लिखा है, बताया है कि जो रेपो रेट है वो कितना हो गया है इस समय। रेपो रेट आरबीआई ने कहा है इस समय है आपका 4%। इसी के साथ साथ जो डेटा आया गया है अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा, उसमें एक है आपका रिवर्स रेपो रेट और एक है आपका बैंक रेट और एक आता है एमएसएफ। ये तीनों आपको रीसेंट वाले ही हमेशा याद रखने हैं, आपको सारे याद नहीं रखने की क्या आए हैं क्या नहीं। तो जो रिसेंटली अभी आए हैं तो वो बताता हूँ मैं आपको। जो रेपो रेट है वो है 4%, रिवर्स रेपो रेट है आपका 3.35%, बैंक रेट है आपका 4.25% और एमएसएफ है आपका 4.25%। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आईएमपीएस की जो लिमिट है वो भी 2 लाख थी पहले, इसे बढ़ा के अब 5 लाख कर दिया गया है। ये क्वेश्चन जो बनता है ये वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चंस के। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में री इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि पीटीआई जो पहले थे इन्हें ही 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसे दिया गया है। तो ये है अवीक सरकार, इनका नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, जिसके जो इस समय सीईओ हैं यानी कि अमिताभ कांत जी, इन्हें भी एक्सटेंशन मिला हुआ है। तो ये भी नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चेयरपर्सन तो आप लोगों को अब पता चल ही गया होगा कौन होता है नीति आयोग का, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री पीएम मोदी। तो ये चीज़ याद रखना, जो भी पीएम है वो हमेशा नीति आयोग के चेयरपर्सन रहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है रिसेंटली टू प्रोवाइड ऑल डिटेल्स ऑफ पोर्ट सर्विसेज इन कोलकाता। तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो जो अभी हाल ही में किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, इनका नाम क्या रखा गया है ऐप का? वो है माई पोर्ट ऐप। तो ये याद रखना, एक मिलती जुलती नाम की ऐप है माई श्रीनगर,
ये लॉन्च की गई थी श्रीनगर गवर्नमेंट के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा और स्मार्ट सिटी के द्वारा। तो ये याद रखना किया किसने है, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस समय शिपिंग मिनिस्टर कौन है, वो है सर्बानंद सोनोवाल जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया ने पहली बार 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। अब ये एशियन, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप इस साल की हुई कहाँ पे है। तो ये जो कंडक्ट करवाई गई है, ये करवाई गई है दोहा में। दोहा किसकी कैपिटल है? ये है कतर की। कतर में होगा आपका फीफा वर्ल्ड कप भी, तो ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेडल जीते गए हैं आपको उनके नाम याद नहीं रखने सबके। इंडियन मैन टीम ने जीते हैं, डबल्स टीम ने जीते हैं, तो आपको सबके नाम याद नहीं रखने हैं। आपको बस ये याद रखना है कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो इस बार का एशियन गेम्स होंगी वो आपकी चाइना में खेली जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखना, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ITTF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इनका हेडक्वार्टर है लॉसेन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक और अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, टेबल टेनिस की अगर बात हो रही है तो एक प्लेयर का नाम याद रखना, मनिका बत्रा। इन्होंने मेडल नहीं जीता था ओलंपिक्स में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, ये जो चेस चैंपियनशिप्स होती हैं इसके गिने चुने विनर्स रहते हैं जो इस लेवल की होती है। मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर जो हुआ है 2021 का, किसने जीता है? और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला एडिशन था। तो पहला एडिशन था, तो आपको बता दूं जो दुनिया के इस समय सबसे बेस्ट चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने ही ये जीता है। एग्जाम में पूछा जाएगा मैग्नस कार्लसन कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर किसने जीता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है टू कॉमोमेरेट द एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU इन 1874। ये हर किस दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 9 अक्टूबर को। तो पहला पॉइंट तो ये भी याद रखना। इसकी थीम भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इनोवेट टू रिकवर। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ, नेशनल पोस्टल वीक अगर आपसे पूछा जाए कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये तो आ गया आपका वर्ल्ड पोस्ट डे। नेशनल पोस्टल वीक जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 9 to 15 अक्टूबर। और अगर आपसे पूछा जाए नेशनल पोस्ट डे कब होता है, तो ये अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नेशनल पोस्ट डे कब मनाया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है। वर्ल्ड पोस्ट डे मैंने आपको बता दिया 9 अक्टूबर को होता है। नेशनल पोस्टल वीक आपका 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक होता है। बट आप लोग मुझे बताएंगे कि नेशनल पोस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट अनवील्ड स्वेच्छा स्कीम टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू गर्ल स्टूडेंट्स। तो ये किसके द्वारा किया गया है, कौन सी स्टेट ने किया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के इस समय 3 कैपिटल्स हैं, तीनों के नाम याद रखना। इनफैक्ट एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं, तभी मैं आपको ये चीज़ें बार बार कहता हूँ। अभी हाल ही में जो आपका हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट का हुआ, वहाँ पे चीज़ें आई हैं, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दिन के अगर आप लोग 10 से 12 मिनट के टाइम निकालते हैं, और अगर आप लोग एक हैबिट बनाते हैं कि हाँ रोज़ अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मैं आपको कहता हूँ एग्जाम में जो आप लोग क्वेश्चंस को गेस करने पे जाते हो ना, जनरल अवेयरनेस के या जीके के, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन आप लोगों का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो यही इसीलिए ये सीरीज़ हम लोगों की चलती आ रही है। इनफैक्ट इसको अब 4 महीने होने वाले हैं सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए, तो आपको हेल्प ज़रूर होगी किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और साथ ही साथ आप लोगों को जो अब मैंने आपको बताया था कि जीके के जितने भी आपके टॉपिक हैं, जीके विद स्पेशल रेफरेंस तो जम्मू कश्मीर हो या फिर वो जनरल अवेयरनेस के हो, उस पर बहुत जल्द MCQ सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, MCQs मैं बना रहा हूँ। करंट अफेयर्स को बीच में ऐड करके मैं वो बनाऊँगा जो न्यूज़ में रहे हैं वो भी, और जिस तरीके से JK SSB आपके क्वेश्चंस पूछता है वो भी। तो थोड़ा सा टाइम दे दो, टाइम का अभी कमी है, तो बहुत जल्द हम इसे स्टार्ट करेंगे। और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में खुलेगी सबसे बड़ी लाइब्रेरी, SSS लाइब्रेरी उसका नाम होगा।
तो आप लोगों की बेस्ट विशेस चाहिए इसके लिए भी। तो चलिए आज के लिए इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो बच्चे बार बार कह रहे थे कि क्रैश कोर्स लेके आओ, ऑफलाइन सेंटर बताओ, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर कहीं पे नहीं है। लाइब्रेरी आ जाएगी, बट वहाँ पे आपको पता है ज़्यादा बातें नहीं करते, शांति से पढ़ाई करेंगे। गाइडेंस आपको वहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन जो क्रैश कोर्स है मैंने आपको बता दिया है, आपको थोड़ा सा एफर्ट खुद डालना पड़ेगा। कंटेंट सारा अवेलेबल है, मेहनत अपनी करो ट्रिपल, ताकि जो ट्रिपल एस का लास्ट एस है सक्सेस, वो आप लोगों को देखने को मिले। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट एस यानी कि स्टडी प्लान में हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत कम बच्चे सेकंड एस यानी कि स्ट्रेटेजी तक साथ निभाते हैं, और बहुत कम बच्चे, लेकिन जो मैक्सिमम सिलेक्शन होती है उसमें से बहुत सारे बच्चे जो किस्मत वाले होंगे वो ट्रिपल एस का लास्ट एस देखेंगे जो होता है सक्सेस। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।